जय हिंद एवरीवन। आज बेटा हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका शीर्षक है परोपकार। परोपकार का अर्थ होता है दूसरों की भलाई करना, मतलब कुछ भी न लेकर दूसरों की भलाई करना। लेसन नंबर 13। पाठ स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहती हूँ। आशा करती हूँ कि आप हर दम की तरह, जैसे कि आप हमेशा देते हो, हरदम अच्छे आंसर देते हो, वैसे ही आप इन क्वेश्चंस के भी अच्छे आंसर देंगे। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी को खाने की चीज़ देने पर आपको कैसा लगता है? देखिए बेटा, अगर आपके घर कोई भूखा भिखारी या कोई बच्चा या कोई औरत आपके घर मांगने आ जाता है खाने की कोई चीज़, उसे बहुत ज़ोर से भूख लगी हुई है और आप उसे खाने की चीज़ दे देते हो, तो आपको कैसा लगता है? कार्तिकेय, कैसा लगता है बेटा? अप्रीत, कैसा लगता है? आई होप आप सबको अच्छा ही लगता है, क्योंकि जब हम किसी भूखे को भोजन देते हैं और वो अपनी भूख मिटाकर संतुष्ट हो जाता है तो हमें अच्छा ही लगता है। अच्छा लगता है ना स्टूडेंट्स? वेरी गुड। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप दूसरों की भलाई के लिए क्या क्या करते हैं? देखिए बेटा, हम क्या कर सकते हैं दूसरों की भलाई के लिए? भूखा है उसको खाना दे सकते हैं, ठीक है। कोई पशु भूखा है या उसको चोट लगी है तो हम उसकी मलहम पट्टी कर सकते हैं। ऐसे ही कोई बुजुर्ग है, रास्ता क्रॉस करना चाहता है, रोड क्रॉस करना चाहता है, तो हम उसको हाथ पकड़कर रोड क्रॉस करवा सकते हैं, है ना। कोई नंगा है जिसके कपड़े फटे पड़े हैं, बच्चा है, हम उन्हें अपने पुराने कपड़े दे सकते हैं। अगर कोई ज़रूरतमंद बच्चा है जिसके फादर उसके लिए बुक्स और नोटबुक्स नहीं खरीद सकते, खरीदने में असमर्थ हैं, तो हम अपनी पुरानी बुक्स देकर उसकी सहायता कर सकते हैं ना। हम कहीं भी जा रहे हैं और देखते हैं सूखा पौधा है, हमारे घर में है, पड़ोस में है, और हम उसे पानी देकर हरा भरा कर सकते हैं, जिससे हमारी प्रकृति भी हरी भरी होगी और पोल्यूशन कम होगा। कर सकते हैं ना? मैं आशा करती हूँ कि आप सब ये कार्य करते होंगे, और नहीं करते हैं तो आज से आप करना स्टार्ट कर देंगे। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी की मदद करने पर आपको कैसा लगता है? देखिए बेटा, किसी की भी मदद कर हमें अच्छा ही लगता है। चंचल, कैसा लगता है? अच्छा लगता है ना? प्रिंस, अच्छा लगता है? मुकुल, अच्छा लगता है ना बेटा किसी की मदद करके? आई होप आप सबको बहुत अच्छा लगता है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आपने कभी किसी बीमार या घायल की सेवा की है? बीमार की तो आपने ज़रूर की होगी, क्योंकि क्लास में जब आप पढ़ते हो और आपके किसी दोस्त को फीवर हो जाता है, कफ हो जाती है, तो आप झट से बोलते हो ना टीचर को कि मैम इस दीदी को फीवर है, भैया को फीवर है ना? करते हो ना? ये तो आपने ज़रूर की होगी। और देखिए बेटा, अगर कोई घायल व्यक्ति, पशु पक्षी जानवर कोई भी मिले, हमें क्या करना चाहिए? पहले फर्स्ट एड देनी चाहिए उसको। अर्थात डॉक्टर के हम नहीं ले जा पाते तो हमारे घर में जो दवाइयाँ रखी होती हैं, बेटाडीन वगैरह, उससे मलहम पट्टी करनी चाहिए, ठीक है। मेरा नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, बिना कुछ लिए कौन कौन आपकी भलाई करता है? जल्दी बताइए, ये तो आप सबको बताना होगा और मेरे पर्सनल विंडो पर इस क्वेश्चन का आंसर भेजना होगा। इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगी आपको, ठीक है। कि बिना कुछ लिए आपकी कौन कौन मदद करता है? सोचो, कौन कौन करता है आपकी मदद बिना कुछ लिए? जल्दी बताओ। क्या मम्मी आपसे आपका खाना बनाती है, कपड़े धोती है, आपको तैयार करती है, कुछ लेती है आपसे? नहीं। पापा आपसे कुछ लेते हैं? नहीं लेते। नहीं लेते ना? बताओ। अगर आप धरती पर चलते हो, ज़मीन पर खेलते हो, क्या धरती कुछ लेती है आपसे? कुछ नहीं लेती। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे मेरे पर्सनल विंडो पर ज़रूर सेंड करेंगे। अब आपको क्या करना है, अपनी हिंदी की बुक रोली ओपन करनी है और बुक में आपको पेज नंबर 100 ओपन करना है। और चलिए अब हम कविता पढ़ते हैं। तो चलिए बेटा, अब हम पहला पैराग्राफ देखते हैं। भाई देखो यह धरती, जब जितना कुछ पैदा करती, उसको अपने लिए न रखती, खर्च दूसरों के हित पर करती। हित का अर्थ होता है बेटा भलाई। इस पहरे में कवि क्या कहना चाहते हैं कि
जो धरती है, जैसे कि आपके पापा के पास खेत हैं, दादा के पास खेत हैं और उसमें वो फसल बोते हैं, गेहूँ बाजरा, तो जब वो पैदा अच्छी होती है, गेहूँ पक जाते हैं, काटते हैं, तो क्या धरती सारे गेहूँ अपने पास रख लेती है? नहीं रखती ना। वो सारा किसको दे देती है? किसान को दे देती है, जिससे वो अपने घर का खर्चा और अपने घर में भोजन आराम से बनाकर खा सके। तो धरती क्या करती है? दूसरों की भलाई के लिए हमेशा तैयार रहती है। समझ में आया कि धरती कुछ भी न लेकर दूसरों की भलाई के लिए हमेशा काम करती है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट पैरा देखते हैं। चलिए बेटा अब हम नेक्स्ट दूसरा पैरा देखते हैं। फिर देखो पहाड़ ये सारे, जो कुछ उपजाते बेचारे, सो सब औरों को दे देते, कभी स्वार्थ का नाम न लेते। देखिए बेटा, पहले पैरे में हमने पढ़ा कि धरती पर जो भी पैदा होती है वो दूसरों को दे देती है, अपने पास कुछ नहीं रखती। उसी प्रकार पहाड़ पर जो उपजता है, जैसे जड़ी बूटियाँ, दवाइयाँ, ठीक है, फल फूल, वो पहाड़ खुद के लिए न रखकर दूसरों को दे देते हैं। ठीक है, तो पहाड़ भी अपना फ़ायदा न देकर दूसरों को के लिए सब कुछ न्योछावर कर देते हैं। तो हमें भी पहाड़ और धरती की तरह ही बनना चाहिए। इस कविता में सिर्फ हम यही सीखेंगे कि हमें स्वार्थ की भावना को त्याग कर दूसरों की भलाई के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। चलिए अब हम तीसरा पैराग्राफ पढ़ते हैं कि उसमें कवि हमें क्या कहना चाहते हैं। चलिए वृक्ष फूल फल हैं उपजाते, पर वे उनको कभी न खाते, उन्हें न अपने लिए बचाते, सब औरों के लिए लुटाते। देखिए, जैसा कि हमने पहले 2 पैराग्राफ में पढ़ा है, पहले में पढ़ा कि धरती में जो पैदा होता है वो भी किसान अर्थात दूसरों को दे देती है। पहाड़ों पर जो पैदा होता है, पहाड़ भी निस्वार्थ भाव से सब कुछ दूसरों को दे देते हैं। उसी प्रकार जो वृक्ष होते हैं, उन पर फल फूल लगते हैं, वृक्ष भी अपने लिए न रखकर उन्हें किसे दे देते हैं? दूसरों को दे देते हैं। दे देते हैं ना। आपके घर में जामुन का पेड़ होगा, आम का होगा, संतरा का होगा, अमरूद का होगा, क्या ये सब पेड़ अपने फल खुद खा जाते हैं? नहीं खाते ना बेटा। उन्हें तोड़कर कौन खाता है? हम ही खाते हैं। जिन्होंने बाग लगा रखा होता है वो क्या करते हैं? उनको तोड़कर बेचते हैं, उनसे पैसे आते हैं और उन पैसों से अपना घर का खर्चा चलाते हैं ना। ऐसे ही कुछ लोग फूल बोते हैं, गेंदे के फूल, गुलाब के फूल। क्या वो फूल के जो पौधा होता है वो फूल खुद खा जाता है या खुद उसका इस्तेमाल करता है? नहीं करता ना। उन्हें भी कौन प्रयोग में लाता है? हम लाते हैं। तो इसी प्रकार जैसे एक धरती और पहाड़ दूसरों की भलाई के लिए कार्य करते हैं, वैसे ही पेड़ पौधे भी उन पर लगने वाले फल फूलों को खुद न खाकर दूसरों को बिना स्वार्थ के दे देते हैं। चलिए अब हम अगला पैरा पढ़ते हैं। चलिए बेटा अब हम 4th पैरा पढ़ते हैं। नदियाँ जितना पानी पाती, वे भी अपने लिए न लाती, सब औरों के लिए बहाती, पर सेवा में समय बिताती। पर सेवा दूसरों की भलाई। ठीक है, देखिए जैसे धरती, पहाड़ और वृक्ष करते हैं, वैसे ही नदियाँ करती हैं। नदी में जितना पानी होता है, क्या नदी खुद पीती है? नहीं पीती है ना। नदी का पानी क्या करते हैं? और ही इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हम खेतों की सिंचाई के लिए उसका प्रयोग करते हैं ना। कई जगह तो लोग भैंसों को पानी पिलाना, कपड़े धोना, सब कुछ कहाँ से करते हैं? नदी के पानी से। तो नदी भी अपने पानी का प्रयोग खुद न कर दूसरों की भलाई के लिए अपना जल दे देती हैं। तो हमें भी नदी, पहाड़, पेड़ और धरती के लिए हमेशा निस्वार्थ भाव से, निस्वार्थ का अर्थ होता है बेटा कि अपने बारे में न सोचकर दूसरों के बारे में सोचना चाहिए, उनकी भलाई के लिए कार्य करना चाहिए। तो चलिए अब हम अपना लास्ट पैरा पढ़ते हैं। इसी तरह तुम भी ए भाई, औरों की नित करो भलाई, अगर चाहे भले कहलाना, तो यह सीख भूल मत जाना। बहुत अच्छा पैरा है बेटा, बहुत अच्छी बात बताई है कवि ने इस पैराग्राफ में। नित का अर्थ होता है रोजाना, कि जैसे धरती, पहाड़, वृक्ष और नदियाँ निस्वार्थ भाव से दूसरों के लिए सब कुछ न्योछावर कर देती है, हमें भी हर रोज
नित का अर्थ क्या होता है? रोजाना, कि हमें भी रोजाना दूसरों की भलाई के लिए काम करना चाहिए। अगर हम अच्छा कहलाना चाहते हैं खुद को, हम भले इंसान बनना चाहते हैं, तो हमें क्या करना होगा? हमें भी निस्वार्थ भावना से कार्य करना होगा। अर्थात हमें भी यह अपनाना होगा कि हम अपनी भलाई के बारे में न सोचकर दूसरों की भलाई के बारे में सोचेंगे। आई होप बेटा आपको ये कविता अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर किसी लाइन का अर्थ आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अभी आपको क्या करना है कि इस कविता की रीडिंग करके उसकी ऑडियो मेरे पास सेंड करनी है। ओके स्टूडेंट्स, क्या करना है? इस कविता की आपको अच्छे से रीडिंग करनी है और उसकी ऑडियो बनाकर मेरे पर्सनल विंडो पर सेंड करनी है। और अगर आप में से किसी बच्चे ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और साइड में बेल आइकन होगा उसको प्रेस करना न भूलें। इसका मतलब ये होगा कि जब भी मैं कोई नई वीडियो बनाऊंगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आएगा। ठीक है।